हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने देखा है कंपोजिटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन या यूं बोल सकते हैं संयुक्त फलन का अवकलन कैसे किया जाता है, ये अपन देख चुके हैं। इसके बाद अपन ने देखा है एस फर्स्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये भी अपन इसके बारे में देख चुके हैं। और इसके बाद देखा है अपन ने क्या इनवर्स फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये सब जितने भी टाइप्स के फंक्शन दे रखे थे, इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अपने पिछली क्लास या पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज के जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, इस क्लास में पढ़ेंगे अपने चरघातांकी फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चरघातांकी फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या हिंदी में बोलते हैं इसको चरघातांकीय फलन। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन होते कैसे हैं, किस टाइप के फंक्शन को अपन चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ये देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जैसे अपन एक फंक्शन लिखा, क्या एफ एक्स इज इक्वल ए की पावर एक्स लिख दिया भाई, यहां पर एफ एक्स इज इक्वल ए की पावर एक्स। यहां पर इस एफ एक्स को अपन वाई भी लिख सकते हैं, ऐसे पर इस एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स। यहां पर एक फंक्शन तो अपने पास ऐसा आ गया भी। एक दूसरा फंक्शन लिखूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल ए की पावर एक्स यहां पर, या यूं बोल सकते हैं वाई इज इक्वल ए की पावर एक्स यहां पर। तो ये जो दो टाइप के जो फंक्शन अपने पास में, एक तो ये वाला, एक ये वाला फंक्शन है। इन फंक्शन में जो ये ए की पावर एक्स है, ये जो ए की पावर एक्स है, इसको या इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं इसे को, यहां पर बेस। और यहां ये जो आ रही है इसको बोलते हैं क्या, पावर बोलते हैं इसको, पावर, या अपन क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो यदि किसी फंक्शन में जो बेस होता है, वो बेस क्या कांस्टेंट राशि हो, अचर राशि हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, तो उससे तो क्या बोलेंगे अपन यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन। यानी सीधी सी लैंग्वेज में यूं बोले कि किसी कांस्टेंट राशि के ऊपर, किसी अचर राशि के ऊपर पावर एक वेरिएबल के रूप में आए, या एक्स या वाई के रूप में यदि पावर आती है अपनी, एक्स या वाई के रूप में यदि कोई पावर आती है, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन कहलाते हैं। इधर ऐसे ही यहां पर ये दे रखा अपना e की पावर x है, तो ये e के कांस्टेंट है, e एक यहां पर कांस्टेंट दे रखा है, अचर राशि है, ये x क्या अपने पास में वेरिएबल आ रहा है यहां पर। तो यहां पर जब जो पावर है, जो घात है ना, एक वेरिएबल के रूप में हो, जो पावर है घात है ना, वो वेरिएबल के रूप में हो, और जो बेस है वो बेस क्या इसका हो, बेस अपने पास क्या हो, एक कांस्टेंट हो, अचर राशि हो, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं यहां पर। तो एक बार वापस देखते हैं, देखो इसको क्या कि एक्सपोनेंशियल जितने भी फंक्शन होंगे, तो यहां लिखेंगे y, यहां लिखेंगे क्या, y इज इक्वल ए की पावर x यहां पर। तो ये a इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और बेस क्या होगा, एक कांस्टेंट होता है भी, कांस्टेंट होता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर ये जो x है, ये पावर अपने पास में, और ये पावर एक वेरिएबल के रूप में होती है भी, वेरिएबल के रूप में, या यू बोल सकते हैं चर राशि के रूप में ये पावर होती है। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां पर 2 की पावर x लिख दिया, और एक लिख दिया x की पावर 2 लिख दिया मैंने, जैसे यहां पर ये। तो इसमें ये जो 2 है ना, ये 2 क्या कहलाएगा, इसका बेस कहलाएगा, ये 2 इसको बेस बोलेंगे। और यहां पर ये इसकी कहलाएगी पावर कहलाएगी भाई यहां पर। इस फंक्शन में अपने पास ये क्या कहलाएगा, इसका बेस कहलाएगा, और ये इसकी पावर कहलाएगी भाई यहां पर, पावर कहलाएगी। अब यदि किसी फंक्शन में बेस है ना वेरिएबल, अपने पास x क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, और पावर क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बहुपदीय फलन या पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं ऐसे फंक्शन को। तो ये फंक्शन तो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल या बहुपदीय फंक्शन कहलाता है। और यदि इस टाइप का जो फंक्शन अपने पास 2 की पावर x का जो फंक्शन आ रहा है, इसमें जो बेस है ना, ये बेस कांस्टेंट है, और पावर क्या आ रही है, वेरिएबल आ रही है, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी
चरघातांकी फलन कहलाते हैं। तो ऐसे फंक्शन है ना, इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आगे अपने देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो बेस है ना, इसमें बेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ऐसे जो फंक्शन होंगे जैसे x की पावर 2 लिख दी, इसमें बेस है ना या एक वेरिएबल होगी, इनको बोलते हैं क्या, पोलिनोमियल फंक्शन या बोलते हैं बहुपदीय फलन कहलाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है, या तो 2 की पावर x और यहाँ आ रहा है x की पावर 2। जैसे अपन ने लिख दिया 10 की पावर x लिख दिया और x की पावर 10 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन और दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल मींस चरघातांकी फलन, पोलिनोमियल मींस यानी बहुपदीय फलन। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं बहुपदीय फलन, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी फलन कहलाते हैं। इन फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो आज के इस लेक्चर में अपना आगे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो अपने पास में a की पावर x आ रही है, इस a की पावर x का अपन ग्राफिकल मेथड है, यानी इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे अपने यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हुए अपन यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया क्या, y इज इक्वल a की पावर x। तो ये जो a है ना, इस a की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर एंड a नॉट इक्वल 1। इस केस में ही अपने पास में एक्सपोनेंशियल क्या होंगे, फलन परिभाषित होंगे। इस कंडीशन में अपने पास ये जो चरघातांकी फलन है ना डिफाइन होंगे, परिभाषित होंगे। और यदि ये कंडीशन अपन फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन नहीं होगा। इनके बारे अपने जो फर्स्ट लेसन दे रखा फंक्शन वाला, उस फर्स्ट लेसन के फंक्शन वाला टॉपिक में इसके बारे में अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे अपन यहाँ पर ये a की वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, तो अपने पास ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल 2 की पावर x बन गया। तो पहले इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, किस टाइप के ग्राफ बनते हैं ये देखेंगे, फिर इसके बाद अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई यहाँ पर। तो ग्राफ में जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, एक तरफ ले लिया x और एक तरफ y ले लिया भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस x की वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे, तो क्या आ गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मीन्स y की वैल्यू 1 बन गई। फिर इस x की जगह अपन 1 लिखते हैं यहाँ पर, इस x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या बन गया, y इज इक्वल 2 की पावर 1 मींस क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यदि x की वैल्यू अपन 2, ये तो 1 है यहां पर, एक सेकेंड, ये तो अपने पास क्या है भाई 1 है यहां पर। अब यदि x की वैल्यू अपन x इज इक्वल 2, इस x2 की जगह अपन क्या ले लें, x की जगह 2 ले लें, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल 2 की पावर 2, यानी कितना आ गया 4 आ गया। ये तो x की वैल्यू अपन पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, यदि x की वैल्यू अपन नेगेटिव लें तो क्या बनेगा वो देखना है यहां पर। यदि इस x की वैल्यू अपन -1 लेते हैं तो y इज इक्वल 2 की पावर -1, इसको मैं यूं लिख सकता हूं भाई यहां पर 1/2, 1/2 मींस 0.5 आ गया। यदि x की वैल्यू -1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी भाई यहां पर, ये लीजिए। अब यदि मैं x की वैल्यू यदि -2 लेता हूं इस x की जगह, तो क्या बन गया, y इज इक्वल 2 की पावर -2 मींस 2 की पावर 2 यानी 1/4, 1/4 मींस 0.25 बन गया यहां पर। तो यदि x की वैल्यू -2 लेता हूं तो इसकी वैल्यू 1/4 या 0.25 बन गया यहां पर। ऐसे ही अपन x की वैल्यू है ना माइनस में भी आगे तक यहां पर ले सकते हैं। अब इसका ग्राफ देख कैसे बनता है वो देखेंगे भाई अपन यहां पर। देखिए तो ग्राफ में देखना क्या करते हैं कि जैसे अपने पास ये तो x x हो गया, ये x डैश वाली डायरेक्शन हो गई, ये y और ये y डैश वाली डायरेक्शन यहां पर, यहां 0, यहां ले लिया अपन ने 1 2 3 4 यहां पर, यहां ले लिया 1 2 3 और 4 यहां पर, या -1 -2 या -1 और -2 ले लिया भाई यहां पर, हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए x की वैल्यू कितनी है 0, तो y कितनी वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, तो ये अपने पास यहां पर इसका कोऑर्डिनेट बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए कोऑर्डिनेट यहां पर। दूसरा x की वैल्यू अपने पास 1 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये दूसरा कोऑर्डिनेट अपने पास ये वाला आ गया अभी यहां पर। फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 4, तो x की 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये अपने पास यहां पर एक कोऑर्डिनेट ये बन गया। फिर x की वैल्यू कितनी है -1 है और y की वैल्यू कितनी है 0.5, यानी 0.5 मींस यहां पर बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए।
फिर x की वैल्यू माइनस की 2 और y की वैल्यू 0.25 यानी इस 0.5 से लेस देन नीचे की तरफ होगा तो यह 25 आ गया अब यहाँ पर। अब यदि यहाँ पर x की वैल्यू -3 लेंगे तो इस माइनस की लेंगे तो धीरे धीरे इस x डैश के डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन तरफ नीचे की तरफ इसके पैरेलल चलती जाएगी अपने पास यहाँ पर, इसके पास में पैरेलल चलती जाएगी, लेकिन जीरो कभी भी यानी कि इस x को कभी भी एक्स को कभी भी काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी यहाँ पर। अब यदि अपने साथ ग्राफ खींचते तो ग्राफ इस प्रकार से यूं चलता जाता है। अभी यहाँ पर ये लीजिए किसका ग्राफ हो गया है अपने पास है y इज इक्वल टू की पावर x का ग्राफ हो गया, जिसमें बेस अपन ने क्या लिया है, इसमें बेस अपन ने क्या लिया 2 लिया है अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेस है अपने पास कांस्टेंट होगा और जो पावर है वो पावर क्या होगी, एक वेरिएबल के रूप में होगी, x के रूप में होगी, y के रूप में होगी, या यू बोल सकते हैं z के रूप में होगी ऐसे यहां पर। तो इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा यू बोलेगा। इन फंक्शंस को बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। जो ऐसे ये टॉपिक अपना जो नेक्स्ट लेसन अपना 6 लेसन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस उस टॉपिक उस समय इस टॉपिक को अपन और आगे क्लियर करेंगे। तो आज केवल इतना सा इस लेक्चर में, आज केवल अपने पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। यहां पर इनका ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं। एक्सपोनेंट सीधा सा सिंपल सा है कि बेस अपने पास कांस्टेंट होगा और वेरिएबल के रूप में पावर होगी, इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यदि यूं कर दें कि x की पावर 2 लिख दिया तो ऐसे फंक्शन कहलाएंगे पॉलिनोमियल फंक्शन या बहुपदीय फंक्शन कहलाते हैं। इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग टाइप से देखते हैं, अलग टाइप से होता है। इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आज के सेशन में अपन आगे देखते हैं यहां पर। तो ठीक है, आगे अपने पास इसे ग्राफिकल मेथड बन गया यहां पर। अब यदि इसमें अपने पास ये जो बेस अपने लिया 2, यदि अपने y इज इक्वल 3 की पावर x लेंगे तो ये ग्राफ, ये जो अपना टॉपिक होगा, ये जो वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबका कॉमन होगा। यदि y इज इक्वल 4 की पावर x लेंगे तो ये अपने पास ये कोऑर्डिनेट सेम आएगा। y इज इक्वल 5 की पावर x लेंगे तो भी अपने पास ये वाला पॉइंट कॉमन होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबके लिए कॉमन होगा। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा a क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा और इस a की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से बड़ी होगी। उसी कंडीशन में अपने पास ये फलन परिभाषित होंगे, अन्यथा ये फलन परिभाषित या डिफाइन नहीं होंगे। अब इन फंक्शन का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, तो अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो हो गए अपने पास, एक तो a की पावर x वाला फंक्शन और एक हो गया y इज इक्वल a की पावर x वाला फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये देखते हैं अपने यहां पर। तो देखिए, जब भी अपने पास में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, देखिए दोबारा बोल रहा हूं मैं कि बेटा 11th क्लास में यदि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं तो उस समय भी अपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि 11th क्लास से फिजिक्स में टॉपिक जुड़ जाते हैं यहाँ पर। और ये जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर होते हैं ना तो अपना आगे के मैथमेटिक्स पढ़ने में काफी हेल्प करते हैं यहाँ पर। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो आज के सेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल आ रहा है अपने पास, तो जब भी किसी फंक्शन की पावर वेरिएबल के रूप में होती है, जब भी किसी फंक्शन की पावर वेरिएबल के रूप में होती है तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इन दोनों साइड जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लेकर के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां पर दोनों साइडों से दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो क्या बन जाएगा, या तो बन गया अपने पास log y, या आ गया log a की पावर x हो गया। अब log में क्या होता है कि ये जो पावर होती है ना, वो पावर क्या आती है, हमेशा आगे लिखते हैं यहां पर। तो ये बन गया अपने पास log y और x से log a बन गया भाई अपने पास यहां पर आ गया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहां पर ये जो अपने पास log x का जब बेस e होता है, जब log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है। जब इसका बेस e आता है उस केस में इसका डिफरेंशिएशन ये होता है अपने पास यहां पर। तो जब में इसका बेस e होगा, अपने नॉर्मली सारे इक्वेशन क्या होंगे, बेस e के इक्वेशंस होंगे अपन 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1/y और इस y का x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में dy/dx होगा भाई लेफ्ट साइड में इसका डिफरेंशिएशन। राइट साइड में यदि राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में बेटा क्या होगा, यहां पर x और ये x पे एक फंक्शन है, दूसरा क्या है, कांस्टेंट है, दो फंक्शन है u इंटू v का, जिसको अपन चेन रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, उस फॉर्मुलेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे मैंने क्या किया, इस x को छोड़ दिया, इस log a का डिफरेंशिएशन करूंगा तो log a क्या अपने पास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ये बन गया x। फिर प्लस इस x का डिफरेंशिएशन 1 है और log a बन गया। अभी यहां पर क्या रह गया अपने पास, 1/y
1/y dy/dx, और यहां आ गया log a बन गया। इस y को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस y को यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, dy/dx, और y बन गया log a आ गया अपने पास। अब यहां पर ये जो y आ रहा अपने पास, इस y की जगह y की वैल्यू कितनी थी अपने पास, इस y की जगह y की वैल्यू अपने पास क्या थी, a की पावर x। ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल a की पावर x log a। ये अपने पास में जो अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है अपने पास यहां पर। ऐसे अपने पास e की पावर x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो यहां पर देखिए नेक्स्ट में अपने पास a की पावर x का हो गया, e की पावर x का देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y इज इक्वल e की पावर x यहां पर। अब इसमें भी बेस अपने पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल के रूप में पावर आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों साइडों का क्या करेंगे, लॉग लेंगे या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहां पर तो क्या किया अपन ने, लॉग y, लॉग लेने पर तो लॉग e की पावर x यहां पर। तो ये जो पावर है अपने पास में, ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी भाई। यहां पर लॉग की एक प्रॉपर्टी जो अपन नेक्स्ट स्टेशन में देखेंगे यहां पर इसको, तो ये क्या बन गया, लॉग y, या बन गया x log e बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। और ये जो अपने पास में log e है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है log e की वैल्यू यहां पर। तो अपने पास ये फंक्शन क्या बन गया, log y, और यह बन गया x इंटू 1, यानी log y और x का ये फंक्शन बन गया अपने पास यहां पर। अब इस फंक्शन क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं भाई यहां पर। वही x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस ये log y आ रहा है, तो log y है तो पहले log y का क्या होगा, 1/y, ठीक है। और इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy/dx। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 1/y, y की जगह लिखूंगा dy/dx, और x का डिफरेंशिएशन क्या बन गया अपने पास, 1 हो गया जब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो देखिए आगे क्या करेंगे, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया अपने पास यहां पर, dy/dx इज इक्वल y आ गया। और y किसके इक्वल था भाई, ये y अपने पास था किसके, e की पावर x के। तो y क्या आ गया अपने पास में यहां पर, dy/dx इज इक्वल क्या आ गया, e की पावर x। तो इस प्रकार से जितने भी अपने पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, इनका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से यहां पर किया जाता है। तो आज के सेशन में इनका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो एक्सरसाइज इक्वेशन लेते हैं, देखें यहां पर एक्सरसाइज अपने पास कौन सी है, 5.4 एक्सरसाइज है 5.4। इनके क्वेश्चंस देखते हैं यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखता है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता है y इज इक्वल e की पावर x अपॉन साइन x लिख रखा है यहां पर। इस फंक्शन का अपन क्या करेंगे, डिफरेंस, सिंपल सा है, बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहां पर बेसिक फॉर्मूला कौन सा लेंगे अपन, d/dx u/u वाला फॉर्मूला, जिसे क्यूसेंट रूल बोलते हैं, है ना, डिवाइड वाला फॉर्मूला बोल सकते हो। इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो यहां x के रेस्पेक्ट में इस y का x के डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां पर x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां क्या आ गया, y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, dy/dx बन गया। यहां पर ये तो u है, ये क्या आ गया अपना v। तो क्या करते हैं, डिवाइड वाले फॉर्मूले में साइन का तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं भी, और यहां लिख दिया साइन x। ये जो ऊपर वाला u फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx e की पावर x, फिर माइनस, फिर e की पावर x d/dx, और यहां लिख दिया कितना, साइन x हो गया भाई। इनका डिफरेंशिएशन कर लीजिए यहां पर, तो यहां बन गया कितना, साइन x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी अपन कर चुके हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x। इस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोस x होता है, और नीचे अपने पास क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर x हो गया यहां पर। अब यहां से अपने पास e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने पर क्या बन गया अपना, e की पावर x कॉमन आ गया, साइन x माइनस कोस x, एंड डिवाइड में क्या आ गया, साइन स्क्वायर x। ये आ गया अपने पास जो फंक्शन दे रखा था, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसका यहां पर। तो क्या दे रखा है, y इज इक्वल है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल e की पावर साइन इनवर्स x दे रखा है भाई यहां पर। देखिए यहां पर
आ गया अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो बेस क्या अपने पास में, बेस तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और वेरिएबल के रूप में क्या आ गया अपने पास, साइन इनवर्स एक्स आ गया। इस फंक्शन का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर या तो इसको अपने जो ये दे रखा है कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस उससे करके देखिए, या इसको कंपोजिटिव फंक्शन से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। यहां पर कंपोजिटिव फंक्शन मींस यदि अपन बोलूं कि इसको यदि लेट u इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स बोल ले अपन यहां पर, यानी इस साइन इनवर्स एक्स को u बोल दूं, तो मेरा पहला फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल e की पावर u का बन गया, यानी इसकी जगह u पुट कर दूंगा मैं यहां पर। दूसरा फंक्शन क्या आ गया, u इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स हो गया अपने पास यहां पर। इस फंक्शन का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखूंगा, इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखूंगा। ऐसे फंक्शन अपने पास कहलाते हैं कंपोजिटिव फंक्शन, संयुक्त फलन कहलाते हैं, और संयुक्त फलन का डिफरेंशिएशन अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए यहां पर u के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन du, और e की पावर u का e की पावर u, फर्स्ट इक्वेशन बन गया अपने पास यहां पर। इधर x के रेस्पेक्ट में du अपॉन dx है, और यहां साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई अपने पास यहां पर। इन दोनों फंक्शन क्या करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx इज इक्वल e की पावर u इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस du से du कैंसिल हो गया, और वैल्यू बच गई dy अपॉन dx इज इक्वल e की पावर u, रूट में क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस u की जगह क्या करेंगे, u की वैल्यू ये जो अपने पास दे रखी थी ये वैल्यू पुट करेंगे, तो अपना डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया भैया पर। और यदि अपन इसका डायरेक्ट लिखें, शॉर्ट लिखें इसका, तो डायरेक्ट क्या बनेगा इसका, देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो अपने पास ये फंक्शन क्या हो गया, e की पावर साइन इनवर्स x हो गया। अभी ये लीजिए डायरेक्ट यदि लिखे तो इसको यहाँ पर। और फिर अपने पास सेकंड फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन क्या बन गया, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है रूट 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे इसको यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है अपने पास यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन यहाँ पर। इसमें दे दिया, जैसे फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, फोर्थ क्वेश्चन में y इज इक्वल साइन, और फिर दे रखा है टेन इनवर्स e की पावर x, ये फंक्शन दे रखा है। इसे भी क्या बोलेंगे, कंपोजिटिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, संयुक्त फलन बोल सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, एक तो साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, एक इनवर्स फंक्शन दे रखा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे लेते हैं, लेट द u इज इक्वल टेन इनवर्स e की पावर x यहाँ पर, और इस e की पावर x को यदि v बोल दूं तो ये अपने पास नेक्स्ट वाला फंक्शन बन जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या बन गया अपना, y इज इक्वल साइन, और ये जो मेरे पास पूरी वैल्यू थी, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, u बोल दिया। दूसरा फंक्शन क्या था, u इज इक्वल टेन इनवर्स, इस e की पावर को मैंने क्या बोल दिया, v, तो लिख दिया v, लिख दिया अभी यहां पर, ये लीजिए। और फिर v इज इक्वल e की पावर x, यहां पर तीन डिफरेंट अपने पास फंक्शन आ चुके हैं। इन तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर तीनों क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। तो u के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, dy अपॉन du, और साइन का क्या बन गया, कोस u बन गया, पहली इक्वेशन बन गई। इसका v के रेस्पेक्ट में तो du अपॉन dv, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल अपने पास v है, तो इस x की जगह मैं v पुट करूंगा यहां पर। तो आगे देखते हैं, इस v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में, e की पावर x का e की पावर x है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ये वाली अपनी सेकेंड इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, देखिए dy अपॉन du, लेफ्ट वाली साइड में du अपॉन dv एंड dv अपॉन dx बन गया अभी यहां पर, और राइट साइड में cos u, राइट साइड में बन गया cos u, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में e की पावर x। ये du से du कैंसिल, v से v कैंसिल,
अपने पास क्या रह गया अभी यहां पर dy अपॉन dx बच गया लेफ्ट साइड में। इस कोस u में u की जगह u की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन गया कोस tan इनवर्स e की पावर x बन गया। फिर इनटू में क्या आ रहा है 1 अपॉन वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी किसको बोला है अपन ने e की पावर x, तो e की पावर x का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में अपने पास क्या आ रहा है e की पावर x यहां पर। तो इस प्रकार अपने पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखे थे, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन ने यहां पर आज की क्लास में देखा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज का जो टॉपिक अपन ने देखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, तो इससे पहले जो अपन ने देख चुके हैं, एक तो कंपोजिटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद देखा है इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको एस फर्स्ट फलन बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अपन पढ़ चुके हैं, फिर देख रहे हैं अपने इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इन सब का डिफरेंशिएशन पिछली क्लास में देख चुके हैं अपन यहाँ पर। तो आज का जो सेशन है इसको पढ़ने से पहले देखने से पहले आप पिछले वीडियो देखना, ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन हो सके। थैंक्स।